नमस्कार, बहुत स्वागत है आपका न्यूज़ 18 के डिजिटल प्लेटफॉर्म पर। मैं हूं आपके साथ प्रशांत कटारे। तो बात अमेरिका और ईरान के बीच चल रही बातचीत के बीच इजरायल ने ईरान पर हमला क्यों रोक दिया है, बताएंगे आपको। दरअसल इजरायल अमेरिका की सैन्य मदद के बिना ईरान पर किसी भी हाल में हमला नहीं कर सकता। इजरायल के पिछले दोनों हमलों के दौरान अमेरिकी एयरक्राफ्ट कैरियर भारी हथियारों के साथ इजरायल की मदद के लिए तैयार थे। इन दोनों एयरक्राफ्ट कैरियर्स पर से 150 से ज़्यादा फाइटर जेट्स, एयर डिफेंस सिस्टम्स और मिसाइलें तैनात थीं। इसके अलावा अधिकारियों को चिंता इस बात को लेकर है कि अगर युद्ध छिड़ता है तो युद्ध के केंद्र में इजरायल नहीं बल्कि अमेरिका होगा। लिहाजा प्रशासन ने ट्रंप को सलाह दी है कि अमेरिका को मिडिल ईस्ट में एक और युद्ध में फंसने से बचना चाहिए और ईरान के साथ बातचीत शुरू करनी चाहिए। इसके अलावा अमेरिकी अधिकारियों का यह भी मानना है कि अगर युद्ध शुरू ही होता है तो अमेरिका को यह सुनिश्चित करना होगा कि ईरान के तमाम परमाणु स्थल पूरी तरह से ध्वस्त हो जाएं। रिपोर्ट्स के मुताबिक ट्रंप की मनाही ने इजरायल को हैरान कर दिया है और उसमें फिलहाल हमला करने का फैसला टाल दिया है। डोनाल्ड ट्रंप ने ईरान के साथ मिलकर इजरायल के साथ खेल कर दिया है। इजरायल ईरान पर हमला करने के लिए तैयार बैठा था, लेकिन ट्रंप ने ऐन वक्त पर इजरायल को हमला करने से रोक दिया। न्यूयॉर्क टाइम्स की रिपोर्ट में ट्रंप प्रशासन के अधिकारियों और अमेरिका के अन्य अधिकारियों के हवाले से कहा गया है कि इजरायल ईरान के परमाणु सुविधा केंद्रों पर हमला करने की तैयारी कर रहा था, लेकिन डोनाल्ड ट्रंप ने इजरायल को इजाजत देने से इनकार कर दिया। इजरायल के लिए यह बहुत बड़ा झटका है, क्योंकि ट्रंप अगर इजरायल को हमला करने से रोक रहे हैं तो इसका मतलब है कि अमेरिका और ईरान के बीच परमाणु समझौते पर कोई बड़ी डील होने वाली है। न्यूयॉर्क टाइम्स की रिपोर्ट के मुताबिक इजरायल ने ईरान पर हमले की करीब करीब तैयारी कर ली थी, लेकिन ट्रंप के मना करने के बाद उसे अपना हमला टालना पड़ा। हालांकि ईरान ने यूरेनियम संवर्धन पर रोक लगाने की अमेरिकी मांग को खारिज कर दिया था, लेकिन ओमान में अमेरिकी अधिकारियों के साथ हुई बैठक को ईरानी सुप्रीम लीडर ने पॉजिटिव कहा है, जिससे संकेत मिलने लगे हैं कि ईरान और अमेरिका किसी समझौते तक पहुंच सकते हैं। वहीं इजरायली एक्सपर्ट्स ने कहना शुरू कर दिया है कि अगर अमेरिका ईरान के साथ 2015 वाला ही समझौता करता है तो इसका मतलब ईरान में इस्लामिक शासन को और मजबूत होना है। ईरान पर हमला ना किए जाने की कंडीशन क्या बन रही है, इस पर हम आपको और विस्तार से बताते हैं। दरअसल बताया गया है कि इसके पीछे की वजह यह है कि व्हाइट हाउस तेहरान के प्रति सैन्य दृष्टिकोण के बजाय कूटनीतिक दृष्टिकोण अपनाने की ओर झुका हुआ है। टाइम्स के मुताबिक ट्रंप ने प्रशासन के अधिकारियों के बीच महीनों तक चली आंतरिक बहस के बाद ईरान के साथ बातचीत करने का फैसला किया है। अमेरिकी अधिकारी हमले के पक्ष में नहीं थे और उनका मानना था कि ईरान पर हमला होने से मिडिल ईस्ट में एक खतरनाक युद्ध छिड़ सकता है और ये क्षेत्र पहले से ही तनाव में है, लिहाजा हमले से स्थिति काफ़ी खराब हो सकती है। लिहाजा अमेरिकी अधिकारी लगातार ट्रंप को डिप्लोमेसी के रास्ते पर चलने के लिए प्रेशर बना रहे थे। इस महीने की शुरुआत में इजरायली प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू ने व्हाइट हाउस में अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप से मुलाकात की थी। इस दौरान ट्रंप ने साफ शब्दों में उनसे कहा था कि अमेरिका ईरान के खिलाफ इजरायली हमले का समर्थन नहीं करेगा, जिसके बाद इजरायल के अरमानों पर पानी फिर गया। राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने पिछले सप्ताह नेतन्याहू के साथ ओवल ऑफिस मीटिंग के दौरान घोषणा की थी कि अमेरिका ईरान के साथ परमाणु समझौते पर बातचीत कर रहा है, जबकि बेंजामिन नेतन्याहू पिछले महीने से ही ईरान पर हमला करने के लिए ट्रंप प्रशासन पर भारी प्रेशर बना रहे थे। हालांकि ट्रंप उनसे कई बार सहमत होते दिखे और उन्होंने ईरान पर हमला करने की बात सार्वजनिक तौर पर भी कही, लेकिन अपने प्रशासन में आंतरिक विरोध के बाद ट्रंप ने इजरायल को बड़ा झटका दे दिया। अमेरिका ईरान के बीच परमाणु समझौते पर वार्ता का दूसरा दौर शनिवार को होने वाला है। रॉयटर्स के मुताबिक ट्रंप ने मंगलवार को वार्ता से पहले ईरान को के परमाणु कार्यक्रम पर चर्चा करने के लिए शीर्ष राष्ट्रीय सुरक्षा अधिकारियों के साथ सिचुएशन रूम मीटिंग बुलाई है। हालांकि इजरायल से आ रही रिपोर्ट्स के मुताबिक उसने फिलहाल हमले की योजना स्थगित जरूर की है, लेकिन उसने हमले का विचार नहीं बदला है। इजरायल फिलहाल ये देखना चाहता है कि ईरान और अमेरिका के बीच परमाणु समझौता किस तरह का होता है। इजरायली सूत्रों के मुताबिक अगर समझौते में ईरान अपने न्यूक्लियर मटेरियल्स, परमाणु स्थल और परमाणु उपकरणों को ध्वस्त करने पर तैयार हो जाता है तो इजरायल
हमला नहीं करेगा, अन्यथा इजरायल हमला कर देगा। यानी इजरायल अभी भी अपने फैसले से पीछे नहीं हटा है, बस इंतजार है कि कब हरी झंडी मिलती है अमेरिका की ओर से। आज के लिए इतना ही, नमस्कार।